नाउ सेंटेंस के हम कौन कौन से टाइप के सेंटेंस यहाँ पर उनकी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस टू बी कन्वर्टेड इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि हमको आगे स्टडी करने हैं उनके नाम है सारे खाली है। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस जो होंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सिंपल सेंटेंसेस को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों ही बोल सकेंगे। यहाँ पर एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंस यहाँ पे हम लेंगे। एफर्मेटिव यानी कि हकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा उसके साथ में मिक्स होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस, ये पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, जो कि हमने टेंस की स्टडी की थी उसके बीच बीच में सबको पढ़ा था। नाउ सेकेंड नंबर का सेंटेंस हम जो पढ़ेंगे वो होगी क्वेश्चन सेंटेंसेस। और क्वेश्चन सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के हमारे क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं। तो दो टाइप में कौन कौन से सेंटेंस को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं तो वो भी देखेंगे। एक है क्वेश्चन यस नो टाइप सेंटेंसेस। यस नो टाइप सेंटेंसेस को हम क्या बोल सकते हैं, दूसरे यस नो टाइप सेंटेंसेस को हम क्या बोल सकते हैं, जो सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, यस नो टाइप सेंटेंस बोलेंगे। उनके बारे में डिटेल स्टडी पीछे जब इसको हम पढ़ेंगे तब करेंगे। यस नो टाइप सेंटेंसेस के बाद में आता है हमारे पास WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, तो WH वर्ड टाइप सेंटेंस। ओके, तो ये दो टाइप के हम क्वेश्चन सेंटेंसेस स्टडी करेंगे इसमें। आफ्टर देन थर्ड नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बाद में हमारे पास फोर्थ नंबर क्या होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि आज्ञार्थक वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बाद में हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस का टाइप होगा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये ऑफिशियल सेंटेंस के टाइप्स जो है मैंने तुमको यहाँ बताए हैं। ये किसके बेस पर है, फंक्शंस के बेस पर, स्ट्रक्चर बेस्ड नहीं है। ये कैसे फंक्शन टाइप, सेंटेंस के अलग अलग टाइप होता है, ये जो है वो फंक्शन बेस्ड है। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव हो गया। आफ्टर देन इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर स्पेशली ऑप्टेटिव के एक भाग बनता है, उसको मैंने अलग से दिया, ग्रीटिंग्स। एक्चुअली दोनों एक ही बात होती है, ग्रीटिंग्स और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ही एक छोटा सा पार्ट है, बट मैंने अलग लिया उसको। नंबर 7 पे लेट वाले सेंटेंसेस भी होते हैं, जो लेट से स्टार्ट होते हैं। उन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, जो कि इन किसी भी सेंटेंसेस में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सो उसको भी एक अलग से लिया है, लेट वाली सेंटेंसेस। क्या बोलेंगे, लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस हम यहाँ पर उनको बोलेंगे। इनका अगर हमको लिखना है तो सादा वाक्य, जिसमें हम हकारात्मक और नकारात्मक, ये प्रश्नार्थ वाक्य, प्रश्नार्थ वाक्य दोनों प्रकार में यहाँ पर स्टडी करेंगे। आफ्टर दैन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये होते हैं विस्मय सूचक वाक्य, विस्मयादि वाक्य जिसको हम बोल सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी आश्चर्य जिसको बोला जाता है, विस्मय सूचक वाक्य, विस्मयादि भी बोल सकते हैं इसको, हिंदी में नाम थोड़े अलग हो सकते हैं। इम्पेरेटिव यानी आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। कैसे होते हैं, आज्ञार्थक वाक्य। और ऑप्टेटिव यानी कि होते हैं शुभेच्छा सूचक वाक्य, और उसमें शुभेच्छा के साथ में इच्छा सूचक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, शुभेच्छा या इच्छा, ऐसे जो वाक्य होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में गिने जाता है। ग्रीटिंग्स में हमारे पास में क्या होते हैं, स्वागत करने वाले वाक्य, जैसे किसी को हाय हेलो करना है, किसी को कुछ विश करना है। सॉरी आई हैव मेड अ मिस्टेक हियर, एन इज मिसिंग देयर। वो तो ग्रीटिंग्स में हाय हेलो जो किसी को अगर करते हैं कुछ सेंटेंस में आता है तो उसको किस तरह से बना, तो वो ग्रीटिंग्स में आएगा। गुड बाय, गुड मॉर्निंग वगैरह आते हैं, वो भी हमें क्या करते हैं, ग्रीटिंग्स करने के लिए, स्वागत करने के लिए बोला जाता है। वो विशिंग सेंटेंसेस नहीं गिने जाते, इसलिए ऑप्टेटिव में ना आकर उसको मैंने एक अलग से पार्ट दिया है, ग्रीटिंग सेंटेंसेस। ओके, और लेट वाले सेंटेंस तो हमको पता है, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस होंगे, सो वो यहाँ पर होगा। अब इनमें से एक एक करके हम सबसे पहले आज के लेक्चर में सिर्फ सिंपल
सेंटेंसेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। किसके बारे में? ओनली सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। सिंपल सेंटेंसेस चलो, अब सिंपल सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस के अंदर क्या होगा? सिंपल सेंटेंस यानी सादा वाक्य, यानी कि यहाँ हम कौन कौन से सेंटेंस लिखे? हकारात्मक वाक्य और साथ के साथ में नकारात्मक, दोनों को इंक्लूड करने वाले हैं। तो इस तरह के वाक्य अगर हमको दिए होते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसमें कौन कौन से चेंजेस करने पड़ते हैं? तो सबसे पहली चीज़ होती है, एक सेंटेंस के अंदर हमने बोला था रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास क्या होगा? सेड टू होगा। मैंने इससे पहले की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर सेड टू की जगह पर सेज, से, विल से और शैल से ये कोई आया तो चेंजेस होते ही नहीं है टेंस में, तो मैं उनको यहाँ पर इग्नोर करूँगा, नेगलेक्ट करूँगा। और जो हमारे पास चेंजेस करनी जगह है वही मैं बता रहा हूँ। सेड टू को यहाँ किस में कन्वर्ट किया जाता है? टोल्ड में। किस में कन्वर्ट करते हैं सेड टू को? सिंपल सेंटेंस में सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं और उसकी जगह पर कंजक्शन क्या लगाते हैं? सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन लगता है दैट। इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के बाद कंजक्शन लगता है। इन्वर्टेड कॉमास हमारे पास में दिए होंगे, कोई भी सेंटेंस अगर स्पीकर बोलेगा तो इन्वर्टेड कॉमास में होगा, उसको हमको रिमूव करना है और उसकी जगह पर हमको उस सेंटेंस को आगे किससे जोड़ना है? दैट से जोड़ना होता है। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है। अब मैं एक एक करके सेंटेंस लेकर एग्जाम्पल से यहाँ बताऊँगा। उसके लिए हमको सारे टेंसेस के रूल्स, तीनों रूल्स हमारे माइंड में चलेंगे एक साथ, तब जाकर हम आगे के सेंटेंसेस को बना पाएंगे। अदरवाइज एक भी रूल्स अगर मिसिंग है हमारे माइंड से तो सेंटेंस भी हमारे बनेंगे नहीं। सो आई एम टेकिंग द फर्स्ट। मैंने फर्स्ट में सेंटेंस के लिया था ममता सेड टू मी। क्या लिया था? ममता सेड टू मी। ये देखो इन्वर्टेड कॉमा आया, यहाँ पहले कॉमा, फिर ये इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। ममता ने क्या बोला है मेरे को कि आई कैन नॉट सॉल्व दिस सम। यही था आई थिंक सो। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हमने स्टार्टिंग किया तब से। तो यहाँ पर ये हमारे पास में क्या है? ये क्या? स्पीकर, ये लिसनर, रिपोर्टिंग वर्ब जो कि हमने यहाँ लिखा, उसकी जगह हमको क्या करना है? टोल्ड करना है। और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, उसके अंदर चेंजेस हमको तीनों नियम जो सिखाएं उनके हिसाब से करना है। तो कैसे करना है? तो लिसन, ये हमारी इंडायरेक्ट स्पीच है फर्स्ट की। तो ममता में कोई चेंज, यहाँ पे हमारे को चेंज सिर्फ एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, और कोई चेंजेस होते नहीं है। तो ममता का ममता रहेगा। सेड टू की जगह मैंने क्या किया है? टोल्ड। मी का मी। कंजक्शन इनको हटा कर लगेगा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर यहाँ पे क्या लगाना है? कंजक्शन हमको लगाना है दैट। अब ये आई, अब देखो यहाँ जो होता है वहाँ हमको हर एक प्रोनाउन में चेंजेस सबसे पहले करना है। देखो यहाँ हमेशा प्रोनाउन होंगे, यहाँ नेम्स बहुत कम होंगे। तो ये क्या हमारे पास? आई। आई कौन है? बोल, आई यानी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई। ये किसके अनुसार चेंज होता है? अकॉर्डिंग टू स्पीकर, बोलने वाले के अनुसार। बोलने वाला है यहाँ कौन है? ममता। तो हमको ये चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेंगी। तो ममता के लिए यहाँ पे अब क्या लगेगा? ममता कौन है? गर्ल। गर्ल के लिए क्या यूज़ होता है? शी। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? शी। तो आई को कन्वर्ट कैसे करना है? तो देखो अब आई एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई आया, इसको कन्वर्ट किसके बेसिस पर करना होता है? प्रोनाउन के बेस पर लिखा है अकॉर्डिंग टू स्पीकर, बोलने वाले के अनुसार। बोलने वाला कौन है यहाँ पर? स्पीकर हमारे पास ममता। तो ममता क्या है यहाँ पर? इनमें से कौन ममता के लिए प्रोनाउन यूज़ हो सकता है? ओनली शी। तो आई की लाइन में हमको यहाँ देखना है कि सब्जेक्टिव है, तो हमको सब्जेक्टिव में ही कन्वर्ट करना है आई का शी। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट ही रहेगा, इसकी जगह पे हम कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं रख सकते। शी। कैन का क्या समझाया था मॉडल्स में मैंने? कैन का कुड होता है और कोई चेंजेस होते नहीं है, तो शी कुड। नॉट का नॉट, सॉल्व का सॉल्व, दिस का वर्ड में चेंजेस
दैट सम का सम, हमको जो चेंजेस करने थे वो हमने चेंजेस किए और उसके बाद में इसको हमने टर्न आउट किया है। नेक्स्ट दूसरा हम यहाँ पर लेंगे निशा said to निशांत, निशा said to निशांत I read a newspaper daily. आई रीड ए न्यूज़पेपर डेली, मैं रोज़ एक न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने यहाँ यूज़ किया है, उसको हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या होगा, निशा में कोई चेंज नहीं होगा, दैट इज़ स्पीकर। सो स्पीकर में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, निशा। सेड टू हमारी क्या है, टोल्ड हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब है तो टोल्ड रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कन्वर्ट हो जाएगी टोल्ड में। निशांत, तो निशांत हमने जो लिखा वो, अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद हमको क्या लगाना होता है, कंजक्शन दैट लगाना होता है। कंजक्शन यानी कि संयोजक, दो वाक्यों को इसको और इसको जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड कंजक्शन। ओके, दैट आई यानी कि बोलने वाले के अनुसार चेंज होगा। बोलने वाला कौन है, निशा। निशा इज ए गर्ल, तो गर्ल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होता है, शी, तो सी। ये क्या है, रीड फर्स्ट फॉर्म है तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो सिंपल पास्ट में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिए होते हैं उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, सेकंड फॉर्म में। तो सेकंड फॉर्म क्या है इसकी, रीड ही है। यस और नो, ए न्यूज़पेपर डेली हट जाएगा, डेली हट जाएगा। ये प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। यहाँ टेंस चेंज हो गया तो हमारा वर्ड भी हट जाएगा, उसका यूज़ होगा नहीं, ऐसा हो सकता है। अब मैंने ये सेंटेंस क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास रीड है। अब उसका तुम यहाँ पे जब देखोगे तो लगेगा कि सर ने ये कि यही यहाँ पर कॉपी किया। नो, दैट इज़ नॉट कॉपी, चेंजेस है। क्योंकि बट रीड की फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है सेकंड फॉर्म भी। तो हमको इस चीज़ को समझना है कि ये है सेकंड फॉर्म, देखने में क्या लगता है फर्स्ट फॉर्म जैसा, कि ये कॉपी किया। नो, अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता तो एस का ये लगता है। अगर एक क्वेश्चन सर्वनाम है इसके लिए मैंने आई भी लिया और ये भी लिया। यस और नो, ठीक है। चलो मैं थर्ड सेंटेंस ले रहा हूँ अब। देव सेड टू देवी, देव सेड टू देवी your brother does not study at my home. Your brother does not study at my home. तुम्हारा भाई मेरे घर पर पढ़ाई नहीं करता, मस्ती करता है। इसके लिए तो उसके लिए हम इसको किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने से पहले हमको दो चीज़ देख लेनी है कि यहाँ पर हमारे पास स्पीकर और लिसनर कौन है। तो स्पीकर इज़ देव और देवी क्या है, लिसनर यानी सुनने वाला और बोलने वाला। तो देव यहाँ पर क्या बोलने वाला है, तो वहाँ हम कोई चेंजेस कर सके नहीं है। सेड टू को किस में कन्वर्ट करना है, टोल्ड में। फिर क्या है हमारे पास, देवी, तो देवी रहेगा। ठीक है, अब इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पर, दैट। फिर यहाँ योर, योर यानी क्या होता है, सुनने वाले के अनुसार है। योर देखो हमारे पास में हमारे यहाँ है सेकंड पर्सन। यू की फैमिली का कोई भी मेंबर हुआ वो क्या हुआ, सेकंड पर्सन हुआ। सेकंड पर्सन यू की फैमिली का कोई भी मेंबर। ठीक है, अगर यू की फैमिली का कोई भी मेंबर योर है
तो योर किसके अनुसार चेंज होगा, लिसनर के अनुसार। लिसनर यहाँ पर कौन है, देवी, और देवी क्या फीमेल है, तो फीमेल के लिए वर्ड कौन सा यूज होता है, शी। तो शी का इसके कंपेरेटिव वर्ड यूज करना है, यू योर, तो शी हर। कंपेयर करो, यू यहाँ पे क्या योर, यू डायरेक्टली नहीं है, तो यू का कौन सा फॉर्म है ये, योर, रिलेटिव है, रिलेटिव यू का योर, तो शी का क्या होगा, हर। शी का क्या होगा, हर। तो हमको यहाँ पर हर यूज करना पड़ेगा, शी यूज नहीं कर सकते, हम क्या यूज करेंगे, अकॉर्डिंगली योर, यानी कि हर ब्रदर, यानी उसका भाई। डज का हम क्या कन्वर्ट करते हैं, डिड। ये नेगेटिव सेंटेंस मैंने एक लिया है यहाँ पर, डिड। डू डज का क्या करते हैं हम, डिड। बाकी कोई चेंज होगा नहीं, नॉट का नॉट, स्टडी का स्टडी, यस और नो। एट का एट। अब आया हमारे पास एक और प्रोनाउन आया, माय। माय यानी कि कौन होता है, आई की फैमिली का एक मेंबर है, आई माई मी, आई की फैमिली का मेंबर है माय। तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू स्पीकर, बोलने वाले के अनुसार। तो बोलने वाला कौन है हमारे यहाँ पर, देव। तो देव जब बोलने वाला है तो देव कौन है, मेल, यानी कि उसके लिए क्या यूज होता है, ही। प्रोनाउन कौन यूज होता है उसके लिए, ही। तो ही के हिसाब से क्या होगा, या देखो आई माई, तो ही हिज, आई माई, तो ही हिज, यस और नो। तो यहाँ पर क्या होगा, एट हिज होम का होम, वहाँ कोई चेंजेस किया जाएगा नहीं। इज इट ओके, चले आगे। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंसेस, पवन सेड टू पवनी my father is going to village, या फिर ऑफिस में लिखता हूँ, गोइंग टू ऑफिस नाउ। माई फादर इज गोइंग टू ऑफिस नाउ, मेरे पिताजी अभी ऑफिस जा रहे हैं। पवन ने ऐसा कहा है पवनी को। तो यहाँ पर स्पीकर कौन है, पवन, और पवनी क्या है, लिसनर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पवन का पवन ही रखेंगे, सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड में, और उसके बाद में हमारे पास क्या आएगा, पवनी, लिसनर। आगे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर कंजक्शन लगाएंगे, दैट। इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के बाद ये लगता है अब माई, यानी कि बोलने वाला। माई कौन है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन की फैमिली का मेंबर, आई माई। तो किसका सा चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू स्पीकर। स्पीकर कौन है, पवन। पवन के लिए हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पवन लड़का है तो ही, तो आई माई, तो ही हिज, हिज फादर इज का वॉज प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस, गोइंग का गोइंग, टू का टू, ऑफिस का ऑफिस, नाउ का अभी अभी बताया था वर्ड में चेंजेस की, जैसे नाउ एक वर्ड है उसको हमने चेंज करना है, तो नाउ का क्या हो जाएगा, धैन। नेक्स्ट सेंटेंस, विनीता said to विपुल, विनीता said to विपुल, we have watched this movie, we have watched this movie, हमने मूवी देख ली है, हम इस मूवी को देख चुके हैं, ठीक है। with your grandparents, विनीता ने कहा विपुल को कि हमने मूवी तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ देख चुके हैं।
तो विनीता यहाँ पर क्या स्पीकर है, तो विनीता अपनी जगह पर वहीं रहेगी। सेड टू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड में। उसके बाद कौन है, लिसनर, विपुल। कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर यहाँ कंजक्शन दैट यूज होगा। वी यानी कि फर्स्ट पर्सन का ही है और फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो वी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वी के कंप्लीट चेंज होने वाला सिर्फ और सिर्फ ये किस बोलने वाले के अनुसार होगा, लेकिन दे होगा। अगर ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ कन्वर्जन भी किस में होगा, बहुवचन में ही होगा। वी बोलने वाला, ठीक है, बोलने वाला कौन है, विनीता, तो यहाँ शी नहीं होगा। वी का बहुवचन, प्लूरल है तो प्लूरल में ही हमको इसको चेंज करना है, बहुवचन में ही इसको हमको कन्वर्ट करना है। तो वी का क्या होता है, दे। वी का कन्वर्जन हमेशा वी की लाइन वाले का किस में होगा, दे में ही होगा। ओके, तो दे। हैव का क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस इसका हैव का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट होगा, तो दे हैड वॉच्ड, सॉरी मिस्टेक इज देयर इन द स्पेलिंग, WATCHED। सो नीचे हमारे पास क्या आएगा, वॉच्ड। दिस का क्या हो जाता है, वर्ड है ये दिस, दैट। मूवी का मूवी, विद का विद, योर यानी सुनने वाला, सुनने वाला कौन है यहाँ पर, विपुल यानी कि लड़का, यू योर, और योर है हमारी सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन सुनने वाले के अनुसार चेंज होता है, तो सुनने वाला लड़का ही है, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा अब, यू योर, तो ही हिज ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, नाउ 6th सेंटेंस। दीपिका said to दीपक, दीपिका said to दीपक, I visited the library yesterday with your brother. So I am converting in दीपिका, दीपिका की जगह पर क्या रहेगा, दीपिका स्पीकर है, बोलने वाली, दीपक लिसनर, सुनने वाला, ये फीमेल और ये मेल। खास ध्यान रखना हमको इस चीज़ का, क्योंकि प्रोनाउन में चेंजेस करने में हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेल और फीमेल का इम्पोर्टेंस है। दीपिका सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड। व्हाट, दीपक। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या लगेगा, दैट। आई यानी कि बोलने वाले के अनुसार, तो बोलने वाला यहाँ पर कौन है, दीपिका। बोलने वाला कौन है यहाँ पर, दीपिका यानी कि गर्ल, तो आई है वो इसके अनुसार चेंज होगा, बोलने वाले के अनुसार, दीपिका के अनुसार। दीपिका कौन है, फीमेल, तो क्या होगा, शी। उसके बाद में यहाँ पर क्या टेंस चेंज क्या होगा, सिंपल पास्ट है तो किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो सी हैड विजिटेड, यहाँ पर हैड विजिटेड हो जाएगा। पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म होती है तो उसको हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके लिए सी हैड विजिटेड द लाइब्रेरी, यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। फिर क्या लिखा हुआ, विद, तो हम लिखेंगे यहाँ पर विद योर, योर यानी कि सुनने वाला, अकॉर्डिंग टू लिसनर। लिसनर कौन है, दीपक, तो दीपक का यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर, यू योर, तो ही हिज। दीपक लड़का, इसके लिए ही हुआ, ही का हिज, विद हिज ब्रदर। ओके, नाउ आई विल टेक वन और टू मोर सेंटेंसेस। 7, जिगर सेड टू चेतना,
ही वॉज फ्लाइंग kites when I visited his house yesterday. Now I have to convert into the indirect speech. First is speaker, second one is listener. So जिगर सेट टू को किस में कन्वर्ट करेंगे? टोल्ड. लिसनर चेतना. एंड कंजक्शन, दैट सिंपल टाइप के कंजक्शन क्या होता है? दैट ही यानी कि बोलने वाला, और थर्ड पर्सन है यहाँ पर तो, लेकिन ही क्या है? थर्ड पर्सन है. तो थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस करते हैं हम? नहीं. तो ही. वॉज वेयर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? हैड बीन. वॉज वेयर कहीं भी दिखाई दे हमको हैड बीन में कन्वर्ट करना है, तो ही हैड बीन. फ्लाइंग का फ्लाइंग, काइट्स का काइट्स, वैन का वैन, दैट इज ए कंजक्शन. आई का बोलने वाले के अनुसार होगा, दैट इज द फर्स्ट पर्सन आई. बोलने वाला कौन है? जिगर. तो जिगर के लिए क्या यूज होगा यहाँ पर? ही. विजिटेड की जगह क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म है तो हैड विजिटेड. क्या हो जाएगा? हैड विजिटेड. तो ही हैड विजिटेड. हीज का क्या होगा? थर्ड पर्सन है ही, हीज, हिम. थर्ड पर्सन में क्या होता है? नो चेंज. सो आई एम राइटिंग हियर एज इट इज हीज हाउस. यस्टरडे का क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे. तो इस तरह से हम यहाँ पर सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं. सिंपल सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप में, तो उनका कन्वर्जन हम इस तरह से कर सकते हैं. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट क्वेश्चन सेंटेंसेस.